प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। उसका नाम जलंधर रखा गया, क्योंकि वह जल से उत्पन्न हुआ था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि उसका सामना करना देवताओं के लिए भी असंभव था। जलंधर ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह तब तक अजय रहेगा जब तक उसकी पत्नी वृंदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती रहेगी। वरदान पाकर जलंधर का अहंकार बढ़ गया। उसने सभी लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र, विष्णु और सभी देवता जलंधर को परास्त करने में असफल रहे। जब जलंधर ने देवियों को भी परेशान करना शुरू किया तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। जलंधर ने कैलाश पर्वत पर भी हमला कर दिया और माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस किया। पार्वती ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जलंधर अपनी शक्ति के नशे में चूर था। वह पार्वती से युद्ध करने पर अड़ गया। तब भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। शिव और जलंधर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। जलंधर के अजेय होने के कारण शिव भी उसे सीधे तौर पर हरा नहीं पा रहे थे। जब शिव किसी भी तरह से जलंधर का वध नहीं कर पाए तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जानते थे कि जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में छिपा है। इसलिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। जब वृंदा ने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह आनंदित हो गई। उन्होंने विष्णु को ही अपना पति समझ लिया। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, जलंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसी क्षण भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से एक चक्र बनाया और जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का शरीर नष्ट हो गया और उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली कि उसके साथ छल हुआ है तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और खुद जलकर भस्म हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म और प्रेम का सम्मान करने के लिए तुलसी को सदैव अपनी पूजा में शामिल करने का वरदान दिया। इस तरह वृंदा को अमरता प्राप्त हुई। जलंधर वध की यह कहानी हमें बताती है कि शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि धर्म और नैतिकता में भी होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि छल का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन सच्चे प्रेम का सम्मान सदैव किया जाता है। अगली बार हम शिव महापुराण की एक और अनसुनी कथा के साथ वापस आएंगे।